नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नीति आयोग की बैठक को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का तंज। कहा, जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे तेजस्वी। बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार, 17 अगस्त से कर सकते हैं यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने की कोचिंग सेंटर घटना की निंदा। बेसमेंट ऑपरेशन की वैधता और सरकार की असंवेदनशीलता पर सवाल उठाए। बताया कि मानव निर्मित त्रासदी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बड़ा बदलाव। माता प्रसाद पांडेय को बनाया विपक्ष का नेता। पीडीए की जगह ब्राह्मण नेता पर खेला दांव। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। कहा, सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये लो लाइन एरिया है, इस लाइन से पानी बहता है, नाला या सीवर टूट गया है और पानी बेसमेंट में भर गया है। टीमें अपना काम कर रही हैं। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये लो लाइन एरिया है, इस लाइन से पानी बहता है, नाला या सीवर टूट गया है और पानी बेसमेंट में भर गया है। टीमें अपना काम कर रही हैं। भाजपा को भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। पिछले 15 सालों से वे पार्षद हैं, फिर भी नाला क्यों नहीं बनवाया। एक साल में सारे नाले नहीं बन सके। राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, अभी महत्वपूर्ण बच्चों की जान है। वहीं बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। एनओसी के मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी। इससे साफ पता चलता है कि लाइब्रेरी बनाकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं इस घटना में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम भी हादसे की जांच करेगी। बता दें कि स्टडी सेंटर करोल बाग जोन में आता है। जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि भवन बनाने के दौरान सभी अनुमति ली गई या नहीं। नीति आयोग की बैठक को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग की बैठक को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बजट बना है इसी तरह से नीति आयोग काम करता है। केवल बीजेपी शासित राज्यों को ही पैसा और योजनाएं दी जा रही हैं, इसीलिए स्टालिन, तमिलनाडु सीएम, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बैठक का बहिष्कार किया। लेकिन बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। बिहार का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। उनकी बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। बिहार का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। उनकी बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सामने आई खबरों के मुताबिक तेजस्वी 17 अगस्त को अपने दौरे की शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार समेत कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यात्रा 17 अगस्त से प्रारंभ होने की संभावना है। हालांकि फाइनल तिथि क्या होगी इसका निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे और घोषणा भी करेंगे। वहीं यात्रा के दौरान पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा, संजय यादव और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता तेजस्वी के साथ चलेंगे। यात्रा जिस जिले में होगी वहां के प्रभारी और विधायक जुड़ेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना की निंदा की और बेसमेंट ऑपरेशन की वैधता और सरकार की असंवेदनशीलता पर सवाल उठाए और इसे मानव निर्मित त्रासदी करार दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना की निंदा की और बेसमेंट ऑपरेशन की वैधता और सरकार की असंवेदनशीलता पर सवाल उठाए और इसे मानव निर्मित त्रासदी करार दिया। और उन्होंने आम लोगों की पीड़ा पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते और जवाब देने में विफल रहने के लिए एमसीडी और सरकार दोनों की आलोचना की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये एक मानव निर्मित त्रासदी है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर कैसे चल रहा था? क्या उनके पास लाइसेंस थे? क्या उनके पास एमसीडी के सारे कागजात थे? इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। और एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आम आदमी को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी असंवेदनशील सरकार जो है वो बेहद गलत है, चाहे वो एमसीडी हो या सरकार। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के माइक बंद होने पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर चिराग पासवान ने सीएम ममता को जवाब दिया है। नीति आयोग की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि गलत आरोप है। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया। वहां पर माइक का कंट्रोल उस जगह बैठे इंसान का होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। ये बोलना झूठ है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आक्रामक तरीके से बैठक को छोड़कर चली गई, मुझे लगता है कि ये व्यवहार गलत था। ऐसा लगता है कि जैसे ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी। वही ध्यान अपनी ओर आकर्षित
आकर्षित करने के लिए ये साजिश की गई थी। अगर किसी राज्य को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो नीति आयोग का मंच है, वहां पर आएं और अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट हादसे पर शैली ओबरॉय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरोप लगाने का समय नहीं है। ओल्ड राजेंद्र नगर में भारी बारिश के बाद यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि आरोप लगाने का समय नहीं है और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जैसे ही हमें घटना के बारे में पता चला, विधायक दुर्गेश पाठक और मैं तुरंत यहाँ आए। हमने सुना है कि एक जल निकासी या सीवर अचानक बाढ़ की तरह फट गया और बेसमेंट में पानी भर गया। बता दें कि एमसीडी का ये कोई अन्य विभाग किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा बदलाव करते हुए माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया है। इस नियुक्ति के जरिए अखिलेश ने राज्य में अपने चर्चित पीडीए की जगह ब्राह्मण नेता पर दांव खेला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा बदलाव करते हुए माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया है। समाजवादी पार्टी ने आज रविवार को पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता चुना है। इससे पहले माता प्रसाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। वर्तमान में वो सिद्धार्थ नगर के इटवा सीट से विधायक भी हैं। इसके अलावा अखिलेश ने 3 अन्य पदों पर भी नियुक्ति की है। माता प्रसाद प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेता की पहचान रखते हैं और समाजवादी पार्टी के एक अनुभवी नेताओं में से हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से आते हैं। इस नियुक्ति के जरिए अखिलेश ने राज्य में अपने चर्चित पीडीए की जगह ब्राह्मण नेता पर दांव खेला है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीने में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीने में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव के चलते अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते कार्यकर्ताओं से संवाद करने फूलपुर पहुंचे थे। चंद्रशेखर ने फूलपुर में ही उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश हित को देखते हुए सभी सीटों पर हमारी पार्टी ने नहीं लड़ा था, लेकिन 2022 से 2024 तक आजाद समाज पार्टी ने यूपी में तैयारी पूरी कर ली है। इसीलिए पार्टी संगठन ने तय किया है कि उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर मजबूती से लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से फूलपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद करने आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।